यूनियन बजट 2026 का इंतजार देश के करोड़ों टैक्स पेयर्स को है। बजट का नाम आते ही सबसे पहले दिमाग में एक ही सवाल आता है, इनकम टैक्स में क्या बदलेगा। खासकर मिडिल क्लास और सैलरीड इनकम टैक्स में राहत की उम्मीद है। महंगाई, बढ़ती ईएमआई और रोजमर्रा के खर्चों के बीच टैक्स स्ट्रक्चर में बदलाव की मांग तेज होगी। हर साल की तरह इस बार भी आम लोगों की बजट पर नजर टिकी हुई है, लेकिन इस बार बजट में बहुत कुछ खास आपको मिलने जा रहा है, उसी पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ममता तिवारी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। नौकरी करने वाले लोग हो या मिडिल क्लास परिवार हो, सीनियर सिटीजन हो या निवेश करने वाले लोग, सबको टैक्स में थोड़ी राहत की उम्मीद है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को अपना लगातार नवा बजट पेश करेंगे और मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का यह पूरा बजट होगा। ऐसे में लोगों को लग रहा है कि इस बार टैक्स सिस्टम को और आसान बनाया जा सकता है ताकि आम आदमी को सीधा फायदा मिले। आइए जानते हैं बजट 2026 से आम टैक्स पेयर्स को क्या फायदा हो सकता है। तो सरकार ने इनकम टैक्स की नई रिजीम का ऐलान यूनियन बजट 2020 में किया था। तब से इस रिजीम को अट्रैक्टिव बनाने पर सरकार का फोकस रहा है। इसका फायदा दिखा है। इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स की दिलचस्पी नई रिजीम में बढ़ी है। टैक्स पेयर्स का कहना है कि अगर वित्त मंत्री कुछ बड़े उपायों का ऐलान करती है तो टैक्स पेयर्स के बीच नई रिजीम का अट्रैक्शन और बढ़ सकता है। पहली चीज है स्टैंडर्ड डिडक्शन में इजाफा। देखिए, अभी इनकम टैक्स की नई रिजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 रुपये है। अमेरिकन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स इन इंडिया ने सरकार को इसे बढ़ाकर 1,50,000 रुपये करने की सलाह दी है। स्टैंडर्ड डिडक्शन का फायदा सिर्फ नौकरी करने वालों को मिलता है। इससे एम्प्लॉयज़ की टैक्स लायबिलिटी कम हो जाती है और इस बेनिफिट के लिए उन्हें किसी तरह का निवेश नहीं करना पड़ता है। दूसरा है हेल्थ इंश्योरेंस पर डिडक्शन। अभी हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम पर डिडक्शन सिर्फ इनकम टैक्स की ओल्ड रिजीम में मिलता है। टैक्स एक्सपर्ट्स का कहना है कि इलाज का खर्च तेजी से बढ़ रहा है। इससे हर परिवार के लिए हेल्थ इंश्योरेंस जरूरी हो गया है। अगर सरकार नई रिजीम में भी हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम पर डिडक्शन की इजाजत देती है तो इससे लोगों को काफी फायदा होगा। तीसरी चीज है टर्म लाइफ इंश्योरेंस पर डिडक्शन। सरकार टर्म लाइफ इंश्योरेंस पर डिडक्शन की इजाजत इनकम टैक्स की नई रिजीम में भी दे सकती है। टर्म लाइफ इंश्योरेंस में सेविंग्स का कंपोनेंट नहीं होता, इसमें सिर्फ प्रोटेक्शन होता है। अगर पॉलिसी होल्डर के साथ कोई अनहोनी हो जाती है तो नॉमिनी को इंश्योरेंस कंपनी से बीमा का पैसा मिल जाता है। ये मध्यम वर्गीय परिवारों की सुरक्षा के लिए ज़रूरी है। चौथी चीज़ है होम लोन के इंटरेस्ट पर डिडक्शन। अभी इनकम टैक्स की ओल्ड रिजीम में होम लोन के इंटरेस्ट पर डिडक्शन मिलता है, लेकिन सेक्शन 24B के तहत एक वित्त वर्ष में 2 लाख रुपए तक के इंटरेस्ट पर डिडक्शन क्लेम किया जा सकता है। कई लोग इस टैक्स बेनिफिट के लिए होम लोन लेकर घर खरीदने में दिलचस्पी दिखाते हैं। नई रिजीम के टैक्स पेयर्स को भी ये टैक्स बेनिफिट मिलना चाहिए। पांचवी चीज़ है सरचार्ज के लिए इनकम की लिमिट बढ़ाई जाए। अभी तक नई टैक्स रिजीम में टैक्स पेयर्स की इनकम 50 लाख रुपए से अधिक होने पर सरचार्ज लगता है। इनकम के हिसाब से इसका रेट 10 से 25% के बीच है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि सरचार्ज के लिए 50 लाख रुपए से अधिक इनकम की लिमिट बढ़ाई जाए। इसे बढ़ाकर यूनियन बजट में कम से कम 75 लाख रुपए किया जा सकता है। तो देखिए, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इस बार के बजट में आपको देखने को मिल सकती है और अगर इस हिसाब से सरकार ने बजट तैयार किया तो कहीं ना कहीं लोगों को राहत मिलेगी और जो नई टैक्स रिजीम है उसकी तरफ लोगों का आकर्षण और बढ़ता चला जाएगा। इसके अलावा कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जिस पर टैक्स बढ़ाया जा सकता है जो आपके लिए नुकसानदायक भी हो सकता है। अगली रिपोर्ट में आपको दिखाएंगे कि कैसे कौन सी चीज सस्ती हो सकती है और कौन सी चीज महंगी हो सकती है। कल 1 फरवरी को बजट आ रहा है, ऐसे में आप बजट को ध्यान से सुनिए क्योंकि उसमें आपके फायदे की बहुत सारी चीजें रहने वाली है। इस वीडियो को शेयर कर दीजिए उन लोगों के साथ जो इंतजार कर रहे हैं कि आखिर टैक्स में क्या बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है और किस तरह से इसमें बदलाव हो सकता है। अब आप क्या कहते हैं इस पर मुझे कॉमेंट में जरूर बताना और आप क्या चाहते हैं बजट में ऐड हो वो भी अपनी कॉमेंट में राय जरूर देना। नमस्कार।